खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि इस तारीक दुनिया में हम खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं और ऐसे वक्त में हमें क्या करने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में से हमारी रहनुमाई के लिए आज की तलावत मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28वां बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज हम तलावत करदा हवाले की दूसरी आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करेंगे, जिसमें लिखा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये अल्फाज मसीह यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद और आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहे। ये अल्फाज ना सिर्फ उस वक़्त के शागिर्दों के लिए बल्कि ये अल्फाज हर दौर के ईमानदारों के लिए इंतहाई तसल्ली बख्श हैं। जब हम इसी अंजील मुक़द्दस के पहले बाब की 23 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ यूँ लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यानी इस अंजील मुक़द्दस के शुरू में और आखिर में भी खुदावंद के हमारे साथ होने का वादा मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में भी लोगों को अपने साथ होने का एहसास दिलाया और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने बीमारों को शिफा दी, अंधों को आँखें दी, भूखों को खाना खिलाया, मुर्दों को ज़िंदा किया, तूफ़ानों को थमाया, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे और बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद कराए और लोगों के गुनाहों को मुआफ़ किया। इससे ये साबित होता है कि वो तमाम लोगों के साथ था और तमाम लोगों के साथ आज भी है, जो इस पर ईमान लाते हैं और उसके पीछे आते हैं। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ और ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, उस वक़्त भी उसने एलानिया तौर पर कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अजीज़ों, बहुत दफ़ा हम हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिससे हम ईमानदार होते हुए भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, वजह कोई भी हो। मेरे अजीज़ों, जब भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, उस वक़्त हमें खुदावंद के इस वादे को याद करने की ज़रूरत है और ज़बूर नवीस की तरह ये कहने की ज़रूरत है, ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो हर वक़्त हर जगह हमारे साथ मौजूद है। वो हमारे साथ था, साथ है और हमारे साथ रहेगा। हमें इस वादे को याद करते हुए उसे पुकारने की ज़रूरत है। इसी ख्याल के साथ हम कलाम मुक़द्दस में से इस आयत पर गौर करेंगे, जिसमें लिखा है, सो मज़बूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावंद आपको इसके कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।